हॉर्मुज़ पर फिर जंग जैसा मंजर, ईरान के 2 ड्रोन ध्वस्त किए गए हैं। ये अमेरिका की तरफ से बताया गया है। कार्गो जहाजों पर हमले की कोशिश को नाकाम किया गया है। कार्गो जहाजों पर हमला करने वाले 2 ड्रोन्स को हमने नष्ट कर दिया, ये अमेरिका बता रहा है। ईरान के सैन्य अधिकारी का बड़ा दावा, अल जजीरा के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो जहाजों पर हमला करने वाले 2 ड्रोन्स अमेरिका ने नष्ट किए हैं। ईरान के सैन्य अधिकारी ने यह बड़ा दावा किया है। अल जजीरा के हवाले से यह अहम खबर सामने आ रही है और यह घटना, यह हमला दरअसल बता रहा है कि अभी भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव किस कदर है हॉर्मुज़ स्ट्रेट में। और एक और बड़ी खबर, धमाकों से थर्रा उठा सिरिक द्वीप। ईरान की सरकारी मीडिया का दावा, हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज पर हमला किया गया। सैन्य सूत्रों से ईरान की मीडिया का दावा, नियम तोड़ने वाले जहाज पर फायरिंग की गई। और ईरान पर हमले का एक वीडियो सामने आया है। IRIB ने 9 मार्च का वीडियो जारी किया है। तेहरान में मित्सुबिशी डीलरशिप का CCTV फुटेज जारी हुआ है। IRIB का दावा, ईरानी परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए यह हमला किया गया। तस्वीरें आप देखिए, यह CCTV फुटेज है हमले के दौरान का। ये 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। ईरान के 2 ड्रोन ध्वस्त किए गए हैं जो कि जहाजों पर हमले की कोशिश कर रहे थे, ऐसा दावा किया गया है। इसके अलावा सैन्य सूत्रों से ईरान की मीडिया का ये अहम दावा सामने आया है जिसमें कहा गया है कि नियम तोड़ने वाले जहाज पर फायरिंग की गई है। वहीं IRIB ने 9 मार्च का एक वीडियो जारी किया है जिसमें मित्सुबिशी डीलरशिप की CCTV फुटेज दिखाई गई हमले के दौरान। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान की अमेरिका को चेतावनी, तेल ठिकानों पर हमले के गंभीर परिणाम होंगे। हमले से तेल और गैस निर्यात खतरे में पड़ जाएगा ईरान के। खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर की यह धमकी है। और इस बीच अमेरिकी F-35 को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। UAE के आसमान में F-35 में गड़बड़ी आई। उड़ान के वक्त F-35 ने भेजा 7700 कोड। विमान में गड़बड़ी का कोड माना जाता है। F-35 में कैसे गड़बड़ी हुई इसका पता अभी तक नहीं चला। तो देखिए, ये तमाम खबरें, ये तमाम डेवलपमेंट आखिर क्या इशारा कर रहे हैं? सवाल तो यहां पर ये खड़ा होता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि डील होने वाली है, बस हस्ताक्षर बाकी है, सब कुछ तय हो गया है, लेकिन दुनिया उनके इस दावे को यकीन नहीं कर पा रही और उसकी वजह है ये खबरें जो हमने आपके सामने रखी हैं। इसमें आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि तनाव अभी भी किस कदर बरकरार है, क्या और भड़केगा युद्ध। खबर क्या है? ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए गए। ईरान पर सेंटकॉम ने यह जवाबी कार्रवाई कर दी। ईरान के ड्रोन जहाजों के लिए खतरा बन गए हैं, यह कहा जा रहा है। एयर टू एयर मिसाइल से ड्रोन को ध्वस्त किया गया है। जहाजों की तरफ बढ़ रहे थे शाहे ड्रोन। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ट्रैफिक अभी भी जारी है। बंदर अब्बास और सिरिक में धमाके हुए। हॉर्मुज़ बैटलफील्ड डी कोड करते हैं आपके सामने। 7 दिन में ईरान के 6 ड्रोन्स ध्वस्त किए गए। ईरान ने अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर गिराया था, अटैक हेलीकॉप्टर। ईरान की रडार साइट ध्वस्त की गई है। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां नजर आ रही हैं। वीके दत्ता साहब, जब तनाव इस कदर है, हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसे में डील होगी तो कैसे होगी? बिल्कुल समीर, देखिए ऐसा है कि जो डील की कार्रवाई है, जो नेगोशिएशन चल रहे थे, एक पाकिस्तान के माध्यम से, दूसरा कतर के माध्यम से, और ये नेगोशिएशन किसके ऊपर चल रहे थे? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि किस प्रकार इस जंग को रोका जाए और आगे चल के फिर जो लंबे दौर की बातचीत होगी उसके अंदर और मुद्दे फाइनल होने के बाद डील होगी। तो अभी जो MOU था, इसके अंदर भी अमेरिका घड़ी घड़ी अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहा था। इसका स्टेटमेंट ईरान ने भी दिया कि ये घड़ी घड़ी अपना जो डिमांड्स है उसको चेंज करते हैं। अभी जो फाइनली जो सुनने में आ रहा है कि अमेरिका ने बोला ईरान को कि आप साहब न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे और आप न्यूक्लियर बम खरीदेंगे नहीं।
तो ये दो मुद्दे के ऊपर ईरान ने हामी भरी है, ये सुनने में आया है। तो अभी जो चल के नेगोशिएशन होगा, जो ईरान के रेड लाइंस हैं, ईरान उसके ऊपर झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि वो ये मान गया कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे और हम ना इसको कहीं से खरीदेंगे। अभी जहाँ तक सवाल है कि ये जंग कौन जीता, कौन हारा, कौन किसके ऊपर हावी है, अमेरिका बोलता हमने पूरी ईरान की नेवी, उसकी एयरफोर्स, उसकी एयर डिफेंस तबाह कर दी, उसके पास अभी कोई लड़ने की क्षमता नहीं है। और जब वो उनका अपाची हेलीकॉप्टर गिरता है, हमला करते हैं, ईरान दोबारा वापस 18 बेसिस को ठोकता है। जॉर्डन तक उनके जो हैंगर थे F-35, F-16 के, उनको स्ट्रीक बिल्कुल स्पॉट अटैक हुआ उनके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि कोई झुकने को तैयार नहीं है, टिट फॉर टैट चलता है। अगर नेगोशिएशन चल रही है तो चले, नहीं चल रही है तो वो अगर आप हमला करेंगे, हम वापस हमला करेंगे जी। अभी दूसरा क्या है कि हॉर्मुज को खोलना है। वो कैसे खुलेगा? क्या आप खरग आइलैंड पे कब्जा कर लेंगे तो हॉर्मुज खुल जाएगा? नहीं खुलेगा, क्योंकि अगर आपने कब्जा कर भी लिया, जिसके लिए आपको बहुत भारी एक कीमत चुकानी पड़ेगी, तो तब भी ईरान तो किसी जहाज़ को नहीं निकलने देगा। अभी आप बोलते हैं कि आपने जो ड्रोन ईरान की तरफ से चलते हैं सिविल जहाज़ों को टारगेट करने के लिए हमने उनको गिरा दिया। आप तो खुद अमेरिका सिविल जहाज़ों को टारगेट कर रहे हैं। आपने हिंदुस्तान की जो क्रू थी एक, जिसके अंदर 3 नाविक मारे गए, आपने क्या किया? आप भी तो वही काम कर रहे हैं जो अगर ईरान कर रहा था। बिल्कुल सही बात। कहने का मतलब यह है कि आप एक तरफ कुछ बोलते हैं, दूसरी तरफ कुछ बोलते हैं। आपकी लोकल स्टैंडिंग दुनिया की नज़रों में बहुत कम हो चुकी है। बिल्कुल, अमेरिका भी उतना ही कसूरवार है जितना ईरान है इस पूरे इलाके के अंदर ये तबाही मचाने के लिए। बिल्कुल। और आपने सही कहा वीके दत्ता सर कि अभी फिलहाल दोनों तरफ से कोई भी पक्ष अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और ऐसे में जो हालात है और ज्यादा खराब हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए कई देशों की संयुक्त सेना पर भी इस वक्त अमेरिका काम कर रहा है। ईरान मुद्दे पर बात नहीं बनी तो कई देशों की सेना भेजने को लेकर फ्रांस में अब चर्चा होगी। भारत पर भी सेना भेजने का दबाव, लेकिन भारत ने साफ इंकार कर दिया। पश्चिम एशिया को लेकर फ्रांस में होने वाली बैठक में भारत अपना पक्ष रखेगा। G7 में ईरान मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे भारत का पक्ष। और मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, ये खबर क्या है? क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका है वो अकेले ही बोल रहा था कि मैं सब कुछ कर लूंगा, वहां पर जो डिप्लॉयमेंट थी, और अब ये खबर आ रही है कि अमेरिका कई देशों की सेना वहां पर भेजने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, बहुत ही टॉप लेवल से TV9 को ये जानकारी मिली है कि प्लान बी के तहत जो ट्रंप काम कर रहे हैं उसमें एक काम ये भी है कि अगर मान लीजिए किसी वजह से ईरान के साथ इस डील में वो हासिल नहीं हुआ जो वो चाहते हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला, तो फिर वजह क्या है? अभी तो आप देख रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड है, लेकिन इस ब्लॉकेड से अलग वो दूसरा चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका मानना यह है कि जब हॉर्मुज स्ट्रेट से सबको फायदा होगा तो बर्डन केवल अमेरिकी सेना क्यों भुगते, और वो इस दबाव बनाने की कोशिश में है यूरोपीय देशों के ऊपर भी, भारत के ऊपर भी, कि सब मिलकर अपनी सेना भेजे और एक कंबाइंड फोर्स हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास में रहे जो कि सभी शिप को आवाजाही सुनिश्चित कर सके। लेकिन खैर, इस मामले में जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक भारत सरकार ने जो भी इंटरेक्शन हुआ है उसमें साफ तौर पर कह दिया कि भारत ऐसा कोई शांति मिशन में या शांति सेना नहीं भेजेगा हॉर्मुज स्ट्रेट में लेके, क्योंकि भारत इस कॉन्फ्लिक्ट को दूसरे तरह से देखता है। और यही बात जब फ्रांस में 16 जून को जो फ्रांस ने एक स्पेशल मीटिंग बुलाई है मिडिल ईस्ट कंट्री की, जिसमें इजिप्ट होगा, अरब देश के और कई रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सऊदी अरब से, यूएई से, कतर से, तो वहां पर भी अमेरिका ये प्रस्ताव रखने वाला है कि सभी मुल्क अपनी जो है सो सेना भेजे, इंक्लूडिंग फ्रांस भी, इंक्लूडिंग भारत भी है, क्योंकि भारत का भी प्रतिनिधि वहां पर होगा। हो सकता है प्रधानमंत्री अगर ना हो तो बहुत सीनियर लेवल पे विदेश मंत्री या कोई और हो, तो लेकिन भारत ने तो खैर अपना मन बना भी लिया है कि हम किसी भी तरह से शांति सेना, इस सो कॉल्ड शांति सेना में नहीं जाएंगे। लेकिन बिल्कुल। और जो ताजा रुख भारत का इस पूरे मसले को लेकर है वो 16 जून की बैठक में दुनिया के सामने रखा भी जाएगा, उसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, ईरान से जंग के बीच ट्रंप बड़ा दावा कर रहे हैं। फिलहाल ईरान पर बमबारी हमने टाल दी है, ये कहा ट्रंप ने। ईरान के साथ डील ऊंचे स्तर पर हो रही, ईरानी नेतृत्व ने डील को मंजूरी दे दी है, ट्रंप तो यहां तक कहते नजर आ रहे हैं। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा,
डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किन बातों का जिक्र किया गया है वो अब हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है आज दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है। भारतीय शेयर बाजार में भी हरियाली नजर आ रही है। तो यहां डोनाल्ड ट्रंप ईरानी नेतृत्व की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें समझदार बता रहे हैं। लेकिन समझदारी डोनाल्ड ट्रंप कब दिखाएंगे, कब यह लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो होता भी है, वो करते भी हैं, इसकी स्थिति अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। कंफ्यूज्ड हैं ट्रंप पूरी तरह से, कभी हां कभी ना, 5 घंटे में पलटने वाला राष्ट्रपति। अब देखिए किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार पल पल बदल रहे हैं। 5 घंटे में कैसे पलटे, पहले कहा ईरान पर हमला करेंगे, फिर कहा हमले रोक दिए गए हैं, हम हमले नहीं करने जा रहे। पहले कहा कि ये जो खर्ग तेल क्षेत्र है इस पर हम कब्जा कर लेंगे, इस आइलैंड पर कब्जा जमा लेगा अमेरिका। फिर कहा कि युद्ध खत्म हो गया है, हमारी कब्जे की कोई मंशा नहीं है। पहले कहा कि ईरान को कीमत चुकानी होगी, अब कह रहे हैं कि जल्द होगा महान समझौता। इसकी वो उम्मीद जताते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं बहुत हद तक सारी चीजें फाइनलाइज हो गई। पहले कहा ईरान की सैन्य ताकत कमजोर हुई है, फिर कहा हॉर्मुज स्ट्रेट जल्द खुलेगा, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में तो अभी भी ईरान का फुल ऑन कंट्रोल नजर आ रहा है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप के पास ना नियम ना नीति, फिलहाल कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में, उनकी पॉलिसीज में। एक तरफा बयान देते हैं ट्रंप, और आमतौर पर जो बयान वो देते हैं ईरान के बारे में उसे ईरान फौरन खारिज कर देता है। ट्रंप के पास कोई ठोस प्लान ही नहीं है, स्थिति तो ये है कुल मिलाकर, और ये उनके बयानों में भी साफ नजर आ रहा है। गीदड़ भपकी देने में माहिर हैं ट्रंप। आप देखिए अब तक उन्होंने क्या क्या कहा और कैसे कैसे उन्होंने अपने बयान बदले, अपनी बात से वो पलटे। बड़ी बात यह है कि ट्रंप के पास इस वक्त वो एग्जिट प्लान नजर नहीं आ रहा है, कोई एग्जिट पॉइंट मिल नहीं रहा है डोनाल्ड ट्रंप को ढूंढने के बाद भी। सरदाना सर, किस तरह से आप हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति को फिलहाल आंकेंगे, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में अभी भी ईरान ने अपना नियंत्रण रखा हुआ है, भले ही अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड हो, लेकिन वहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर सॉल्यूशन क्या है? क्या एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड हटाए, उसके बाद ही स्थितियां सामान्य होंगी और ये डील जो है आगे बढ़ेगी? देखिए, सबसे गंभीर स्थिति शायद ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स की नहीं थी, शायद बाकी चीज़ों की नहीं थी, जितनी पूरी अस्थिरता पूरे विश्व में हॉर्मुज के बंद होने से हो गई है। 18,000 सी फेयरर्स है, 1600 जहाज है, 1600 मालवाहक जहाज हॉर्मुज और ओमान के गल्फ में फंसे हुए हैं। 1600 कुछ छोटा नंबर नहीं है, पूरे विश्व के जहाज फंसे हुए हैं, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था उथल पुथल हो गई है। भारत के 3 नागरिक मारे जा चुके हैं, 3 जहाज डुबो दिए गए हैं। तो इतनी बड़ी कठिनाई पैदा कर दी है हॉर्मुज के बंद होने से, और बंद जरूर ईरान ने की और आज काउंटर बंद कर दी है अमेरिका ने। तो जब तक अब ये खुलेगा कैसे, और ये 1600 जहाज अपने अपने घरों को कैसे जाएंगे, पूरे अपने अपने डेस्टिनेशन को कैसे जाएंगे, तो ये इतनी बड़ी एक मुसीबत खड़ी है। और पहले कौन हटेगा? अगर अमेरिका हट भी जाता है, क्या ईरान अपना ब्लॉकेड छोड़ देगा? और अगर नहीं छोड़ता है तो इसका एक सलूशन कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और जंग जो ना थी, वो सबसे बड़ी जंग एक आर्थिक जंग बन गई है विश्व के सारे देशों के लिए, जो अमेरिका ने और ईरान ने पूरे विश्व पे थोप दिए इस समय। सर, लेकिन ये बहुत बड़ी चिंता का सबब है हमारे लिए, क्योंकि हजारों की संख्या में इन जहाजों में भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद हैं। भले ही उन शिप्स पर भारत का हमारा तिरंगा ना लहरा रहा हो, लेकिन खतरा बना हुआ है कि जो भारतीय हैं वो इफेक्टेड हो सकते हैं हमले में। 3 भारतीयों की जान गई है, 3 क्रू मेंबर्स की जान गई है, हजारों लोग वहां पर फंसे हुए हैं। इस स्थिति को कैसे बहाल किया जाए, कैसे वहां पर इन लोगों की जान बचाई जाए, इसके बारे में कोई कुछ सोचेगा या नहीं, और सोचेगा तो कैसे? देखिए, ये जो रोक लगी है ना, ये 3 एक वो देने के लिए, पूरे विश्व को एक चेतावनी देने के लिए दी गई है कि 3 गए हैं तो बाकी 1600 जहाज जो फंसे हुए हैं वो भी इनका शिकार हो सकते हैं। तो जो बाकी कंपनीज हैं विश्व की, जो इंडियन फ्लैग के नीचे नहीं है, बट वो भी अब कहते हैं यहाँ से गुजरने में और हिचकिचाएंगी। तो स्थिति और तनावपूर्ण होती जा रही है, और
मुसीबत भरी होती जा रही है, जिसका कोई सोल्यूशन दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा है। यही तो बात है सर कि मतलब भारतीय फ्लैग नहीं है, तिरंगा नहीं लहरा रहा है, क्योंकि ये भारत के जहाज ही नहीं है। यहां पर अपने दर्शकों के लिए क्लियर कर दें कि भारत के किसी जहाज पर हमला नहीं हुआ है, भारत के जहाज नहीं है, विदेशी जहाज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो क्रू मेंबर्स हैं वो ज्यादातर भारतीय हैं। हजारों भारतीयों की जान पर इस वक्त एक मुसीबत है। करुणा। बिल्कुल। और देखिए इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करें। ईरान के यूरेनियम पर ट्रंप का बड़ा दावा। यूरेनियम सरेंडर करने पर ईरान सहमत है, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया। फिर से वो ये बोल रहे हैं कि ईरान तैयार है कि वो अपना संवर्धित यूरेनियम दे देगा। ईरान एटम बम नहीं बना सकेगा, ट्रंप ये फिर से रिपीट कर रहे हैं। यूरेनियम नहीं रख पाएगा ईरान। ट्रंप की तरफ से ईरान के संवर्धित यूरेनियम को लेकर फिर से यह बड़ा बयान दिया गया। तो संधि या फिर युद्ध या फिर कुछ और बड़ा होने वाला है। ट्रंप का ऐलान क्या है और उसके मायने क्या है, यह आप जरा समझिए। हाई लेवल पर ईरान से डील की शर्तों पर एक बड़ा संदेश दिया गया। आप देखिए ट्रंप का ऐलान क्या है। हाई लेवल पर ईरान से डील हो रही है और मायने क्या है, शर्तों पर यह एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया, यह कि जब तक यूरेनियम नहीं सौंपा जाएगा तब तक कोई भी शांति नहीं मुमकिन है। ट्रंप का ऐलान, डील पर सिर्फ साइन ही बाकी है। मायने क्या, ईरान पर दबाव की जो रणनीति है वो ट्रंप लगातार अपने बयानों के जरिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डील पर सभी पक्ष सहमत है। हालांकि ईरान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो तो कुछ और ही बता रहे, क्योंकि ईरान का जो रुख है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया। ट्रंप का ऐलान, डील का वक्त और लोकेशन अभी तय नहीं, यानी कि सब फाइनल हो गया है, सिर्फ वक्त और लोकेशन है जहां पर स्टैंप लगना है। ट्रंप के दावों पर यकीन करना मुश्किल है, यह आप समझिए, क्योंकि पहले भी ट्रंप बोलते आए कि बस अब तो हस्ताक्षर होने बाकी है। फिर हमने क्या देखा, कैसे दोनों तरफ से, दोनों पक्ष अमेरिका और ईरान की तरफ से एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए गए। इधर होर्मुज में नाकाबंदी रहेगी, ट्रंप ये बोल रहे हैं। इसके मायने आप समझिए, मायने ये कि होर्मुज पर अभी भी लगातार भ्रम की स्थिति बनी रहेगी और यह पूरी दुनिया के लिए बहुत चिंता में डालने वाली खबर भी है। अब जरूरी बात आप समझिए, दावों के बीच दोनों तरफ से जो हमले हैं वो लगातार हो रहे हैं। बीते 2 दिन से हमने देखा कैसे दोनों तरफ से हमलों को अंजाम दिया गया। इसके अलावा ट्रंप पहले भी कई बार दावे कर चुके, लेकिन हर बार जो उनके दावे हैं वो झूठे ही साबित हुए। वीके दत्ता सर, ट्रंप एक बार फिर बोल रहा है, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो कई बार ये बात रिपीट कर चुके हैं कि ईरान तैयार हो गया है यूरेनियम देने के लिए, और ईरान बार बार बोलता है कि अभी तो फिलहाल यूरेनियम पर आप बात ही मत करिए। बिल्कुल करुणा, ये जो दावे हैं, अगर आप वापस चले जाएं 28 फरवरी से पहले की बात, वहाँ पर भी नेगोशिएशन चल रहा था और ईरान की डेलीगेशन का ये बयान था कि हम बिल्कुल डील के नज़दीक हैं, हमने जो डिमांड थी उसको मान लिया है। 20 साल के लिए कैप लगाने को बोलता था अमेरिका, वो 5 साल के लिए तैयार हो गए थे कि हम 5 साल तक यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करेंगे। और जब ये बातचीत चल रही थी तो 28 को हमला किया, ईरान को सरप्राइज़ किया और सारी उनकी लीडरशिप को मार दिया इजराइल और अमेरिका ने मिलके। उसके बाद में आपको मालूम है जो लगातार जंग जारी रही, उसके बाद में जो एक चेस गेम चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का अपना बयान है कि इस चेस गेम में ईरान उससे अच्छी गेम खेल रहा है। ये कोई चाल चलता है, ईरान दूसरा एक मोहरा चल देता है। और ये जो गल्फ पर्शियन स्ट्रेट और गल्फ जो हर्मुज का जो इनको नाकाबंदी करी है, ये भी अमेरिका के लिए एक सरप्राइज़ आया। उस सरप्राइज़ से निकलने के लिए उसने बोला मैंने भी नाकाबंदी कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि ईरान को कैसे डील करे। ईरान ने बोला कि हमारी रेड लाइन चेंज नहीं हुई, हम अपना संवर्धित यूरेनियम आपको सरेंडर नहीं करेंगे, हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, हम वादा करते हैं, हम कहीं से खरीदेंगे भी नहीं, ये भी हम वादा करने को तैयार हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अभी ये जो MOU की चर्चा चल रही है, MOU उन बातों के ऊपर है कि किसी प्रकार इस जंग को रोका जाए, उसके बाद में आगे बैठ के लगातार जो बातचीत चलेगी और जो पूरा फाइनल समाधान होगा वो डील होगी। ये अभी डील नहीं है, ये सिर्फ एक MOU है कि जंग को कैसे रोका जाए, कैसे इज्जत से दोनों पक्ष बाहर निकलें और आगे चल के फिर लॉन्ग टर्म नेगोशिएशन हो। लेकिन ईरान का ये अभी अगर आप पूरा उसकी हिस्ट्री देखें, ईरान एक बड़ा टफ नेगोशिएटर है, उनके पास में पेशेंट्स हैं, वो सालों साल नेगोशिएट कर सकते हैं। ईरान इराक की जंग 8 साल चली, जिसके अंदर की इराक की मदद पूरा यूरोप और अमेरिका कर रहा था और ईरान अकेला लड़ रहा था 8 साल।
ये तब IRGC का पैदा हुआ, तभी आयतुल्लाह खमेनी ने बोला अमेरिका के ऊपर कभी भरोसा लेकिन मत वीके करना। दत्ता सर, ट्रम्प तो बहुत आगे निकल गए। वो तो ये बोल रहा है बस डील साइन होने के लिए वक्त और लोकेशन बस तय होनी बाकी सब कुछ तो हो गया है। उनके बयान से तो ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, ये जो एमओयू की बात थी, ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर के गिराने का मुद्दा हुआ, ये क्या फॉल्स फ्लैग था? ईरान तो बोलता कि हमने नहीं हमला किया था अपाचे के ऊपर। तो अभी इजराइल हो सकता है अमेरिका को नहीं चाहता होगा कि ये डील करें, तो हो सकता है फॉल्स फ्लैग हो, लेकिन उसके बाद ईरान ने ये जाहिर कर दिया तुमने अगर हमला किया तो हम काउंटर करेंगे तुरंत, और वो करके भी दिखाया उन्होंने। तो अमेरिका को पता कि अगर आप कुछ करेंगे, हालांकि उनकी आपने नेवी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दी, लेकिन ईरान के पास जो उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमता है, उसके जो लैंड फोर्सेज हैं वो अभी तक कायम है। आपके पास हिम्मत नहीं है कि आप ग्राउंड ऑपरेशन। बिल्कुल सही बात है दत्ता जी, और शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, पर बोले ट्रंप क्या कहते हैं और उसके बाद उन्हें अपने ही बयान से पलटना पड़ता है। खर्ग आइलैंड को लेकर जो बयान दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसमें भी यही होता नजर आ रहा है। खर्ग पर 12 घंटे में अपने बयान से डोनाल्ड ट्रंप को पलटना पड़ा। ट्रंप ने कहा कि खर्ग पर कब्जे की हमारी अब कोई इच्छा नहीं है। ट्रंप ने पहले खर्ग पर हमले का दावा कर दिया था, कहा था कि खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे। ऑयल ठिकानों पर कब्जे की इच्छा जताई गई थी उनकी तरफ से, लेकिन 12 घंटे के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने इस बयान से भी पलटना पड़ गया। तो देखिए, ट्रंप के दावों को ईरान ने कर दिया है खारिज। ट्रंप का दावा क्या है और ईरान कैसे उसे खारिज कर रहा है, आपको दिखाते हैं। ईरान के साथ बातचीत उच्चतम स्तर पर हो रही है, यह उन्होंने कहा, और यह भी कहा कि जो ऊपर का नेतृत्व है वो समझदार है। ईरान ने दावा किया कि किसी ड्राफ्ट या अग्रीमेंट को मंजूरी मिली ही नहीं है, यानी बिना मंजूरी के डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया। डील लगभग हो चुकी है, बस हस्ताक्षर बाकी रह गए, ये ट्रंप ने कहा। ईरान ने कहा कि वार्ता जारी है, डील तो अभी फाइनल ही नहीं हुई है। देखिए आप बयानों में कैसे कितना अंतर है। ईरान के साथ डील को सभी पक्षों ने मंजूरी दी है, यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया, और बार बार शर्तें बदलने की वजह से डील तो अटकी हुई है, यह ईरान कह रहा है। डील का वक्त और जगह का ऐलान जल्द हो जाएगा, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया। यूरेनियम नष्ट करने वाला ट्रंप का दावा बेबुनियाद है, झूठा है, यह ईरान कह रहा है। साइन होने तक हॉर्मुज की नाकेबंदी जारी रहेगी, यह ट्रंप ने कहा। ईरान का पक्ष क्या है? बिना शर्त हॉर्मुज खोलने का दावा ही पूरी तरह से गलत है। तो जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है ट्रंप और ईरान के दावों के बीच। बिल्कुल, और यही वजह है कि बार बार ट्रंप के दावों पर ही सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और देखिए, बड़ी खबर ट्रंप के दावे को लेकर ही, क्योंकि ट्रंप के दावे को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। हमने किसी ड्राफ्ट को मंजूरी दी ही नहीं है। और देखिए, ट्रंप तो बोल रहे हैं कि बस लोकेशन और वक्त तय होना बाकी सब हो गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची क्या बोल रहे हैं? अमेरिका बार बार अपनी शर्तें बदल रहा है। फार्स के हवाले से यह खबर सामने आ रही, यानी फिर से ट्रंप के दावे को ईरान की तरफ से नकार दिया गया, यानी ट्रंप को झुठला दिया गया है ईरान की तरफ से। तो IRGC का जंगी ऐलान, युद्ध चाहता है क्या ईरान? क्या मायने हम समझे? देखिए, नंबर 1, डील पर सहमति अभी तक हो नहीं पाई है। ड्राफ्ट या फिर एग्रीमेंट पर अभी भी एक भ्रम की स्थिति लगातार बनी हुई है। ट्रंप कुछ और बोल रहे हैं और ईरान की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है। युद्ध चाहता है क्या ईरान? ट्रंप से वार्ता जारी है, डील अभी बाकी है, यह ईरान की तरफ से साफ कहा गया है। जी हां, और अमेरिका ने बार बार शर्तें बदली। डील अटकने का मुख्य कारण यही है, मुख्य वजह यही है। ईरान की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि बार बार अपनी शर्तें बदल देता है अमेरिका। संवर्धित यूरेनियम जरूरी है, यह ट्रंप का दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है, यह ईरान का पक्ष है। संवर्धित यूरेनियम हम अमेरिका को नहीं सौंपेंगे, यह ईरान डे 1 से कह रहा है। बिना शर्त हॉर्मुज नहीं खुलेगा। ट्रंप के इस दावे को भी ईरान की तरफ से बताया गया है भ्रामक। और देखिए, इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, ईरान संसद के स्पीकर बाकिर कालिबाफ की एक और चेतावनी। ट्रंप के दावे बहुत खतरनाक है, कालिबाफ की तरफ से कहा गया। जल्दबाजी में लिए गए फैसले घातक होंगे, जल्दबाजी से हालात और ज्यादा खराब होंगे। एक तरह से वार्न किया गया है कि ट्रंप अगला कोई भी कदम उठाए तो बहुत सोच समझकर, गलत रणनीति से हालात
बिगड़ जाएंगे। यानी ट्रंप को सीधे कह दिया गया है कि अगर अमेरिका ने कोई गलती की तो इसका दुष्परिणाम भुगतना होगा। और आईआरजीसी कमांडर का बड़ा दावा, जंग के मैदान में ताकत की परीक्षा ईरानी फोर्स के सामने, दुश्मन हताश है, यह कहा है आईआरजीसी ने। आईआरजीसी के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। कहा है आईआरजीसी की तरफ से, कहा गया है कि दुश्मन पर भारी पड़ रहे हैं ईरानी ड्रोन्स। और एक और बड़ी खबर, कुवैत के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, ईरान की हिमाकत जारी है। यह कुवैत की तरफ से कहा गया और 48 घंटे में 24 ड्रोन हवाई क्षेत्र में घुसे हैं। कुवैत की तरफ से दावा किया गया, ईरान के ड्रोन हमलों से लगातार कुवैत को एक बड़ा खतरा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं ईरान की तरफ से जो हमले का वीडियो जारी किया गया है उसमें क्या नजर आ रहा है। अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी गई हैं, ये उसका वीडियो है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने जो एक्शन लिया था उसकी तस्वीरें ईरान की तरफ से जारी की गई और इसमें दिखाया गया है कि कैसे धमाकों से थर्रा उठा अमेरिकी बेस। दरअसल अमेरिका की तरफ से दावा यह किया जा रहा था कि किसी भी बेस को, खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकन बेसेस को नुकसान नहीं हुआ है ईरान की स्ट्राइक में, लेकिन अब ईरान ने जारी कर दिया है वीडियो। और एक और बड़ी खबर, महंगाई पर ट्रंप का अजीबोगरीब बयान। कहा, मुझे महंगाई पसंद है, महंगाई को यूएस की तरक्की से जोड़ रहे हैं अब ट्रंप। अमेरिका में आसमान पर पहुंच गई है महंगाई और जब जवाब देता नहीं बना तो ट्रंप क्या बोल बैठे कि मुझे तो महंगाई पसंद है और महंगाई का मतलब यह है कि अमेरिका तरक्की कर रहा है। तो सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप को, ट्रंप की इन्हीं हरकतों और ईरान से जबरन युद्ध से कैसे दुनिया मंदी की तरफ जा रही है, यह आपको बताते हैं। ट्रंप ने दुनिया को मंदी में झोंक दिया है। आर्थिक मंदी के संकेत कैसे मिल रहे हैं, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है जब जब डोनाल्ड ट्रंप हमले की बात करते हैं। जब कहते हैं कि हमला नहीं करेंगे, मार्केट्स फिर से उठने लगती हैं, हरियाली नजर आने लगती है। आज भी भारतीय शेयर बाजार में ऐसा ही हो रहा है। तेल के दाम बढ़े, महंगाई में इजाफा, ये एक नॉर्मल फिनोमिना बन गया है। डॉलर मजबूत होने से समस्या हो रही, सोने की खरीद कई गुना बढ़ गई है, एनर्जी शॉक से उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। और देखिए वैश्विक संस्थाओं की चेतावनी क्या है, विश्व बैंक की तरफ से क्या कहा गया। वैश्विक विकास 2.9% से घटकर 2.5% तक आने का अनुमान है, यानी कि 0.4% की गिरावट। और अगर आंकड़ों में देखेंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर बैठता है। आईएमएफ की तरफ से क्या वार्न किया गया, 2026 के लिए वैश्विक जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर 3.1% किया गया। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की तरफ से कहा जाए तो युद्ध लंबा खिंचा तो वैश्विक जीडीपी वृद्धि 1.4% तक गिर सकती है। जी हां, इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स ने क्या कहा है, अमेरिकी मंदी की संभावना बढ़ाकर उसने 30% तक कर दिए। सोचिए किस तरह के हालात हैं, मतलब इतने गंभीर हालात को भी कोई मजाक में उड़ा सकता है। मनीष, डोनाल्ड ट्रंप आज जो कहते हैं उसका पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है। क्या इस बात का उनको इल्म नहीं है? यहां पर बात हो रही है दुनिया को आर्थिक मंदी में झोंकने की। आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है उसका खमियाजा पूरी दुनिया को चुकाना पड़ रहा है और वो कहते हैं महंगाई पसंद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल, देखिए यही सबसे अफसोसनाक पहलू है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार ये जताते रहे हैं, दिखाते रहे हैं कि वो कितने असंवेदनशील हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि स्वभाव से बिल्डर हैं, मुनाफाखोरी पसंद करते हैं। और आप देखिए कि इस वक्त जब दुनिया जंग में है तब भी ये बात बहुत गंभीर आरोप है ट्रंप पर, उनके दामाद पर और उनके परिवार और उनकी टीम पर लगा है कि इस जंग के दरमियान भी वो ऐसे ऐसे फैसले लेते हैं जिससे शेयर मार्केट में उनकी टीम के, उनके लोगों को, उनके दामाद को और उनको करोड़ों अरबों रुपए का फायदा हो। और उसी हिसाब से फैसले लेते हैं। अभी ईरान पर जंग होगा और उससे जो कंपनियों को फायदा होगा उस पे ये लोग पहले से ही पैसे लगा रखे होते हैं। कभी कहते हैं अब ईरान पे जंग नहीं होगा और उससे पहले ही वो पैसा वहां लगा देते हैं जहां पर कि कंपनियों को फायदा होगा। तो इस तरह से उनका इन्वेस्टमेंट इस वक्त $बिलियन की कमाई कर रहा है ईरान जंग के नाम पर। लेकिन ये पहली बार नहीं है। आप याद करिए कि जब जापान की प्रधानमंत्री से मिलने गए थे तब उन्होंने क्या कहा था,
कि अमेरिका ने कैसे परमाणु बम का इस्तेमाल किया था। सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति परमाणु बम के इस्तेमाल को लेकर इस तरह मजाक की बात कर सकता है? कोई भी सोच सकता है, इस धरती पर कोई भी जिम्मेदार आदमी सोच सकता है परमाणु हथियारों को लेकर ऐसे मजाक की बात करना। लेकिन यही ट्रंप है। ट्रंप ने इसी मजाकिया और इसी असंवेदनशीलता को दिखाते दिखाते आज वो अमेरिका के 2 बार उपराष्ट्रपति बन गए। अब भगवान जाने मतलब अमेरिका के नागरिकों को उनमें क्या दिखता है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए तो वो वाकई में अभी मुसीबत बने हुए हैं। बिल्कुल, और वो ये बोलते हैं कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो ये अमेरिका की तरक्की को दर्शाता है। बहुत ही अजीबोगरीब बयान दिए। और अगली खबर का रुख करें, ईरान के साथ डील पर इजराइल का रुख साफ। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच चर्चा, ईरान की न्यूक्लियर क्षमता पर बात हुई है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम खतरनाक है। नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ चर्चा में चिंता जाहिर की है। देखिए एक बार फिर से दोनों शीर्ष नेताओं के बीच बात हुई और फिर से नेतन्याहू की तरफ से बात रखी गई कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है। तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई और इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चिंता जाहिर की है। तो ट्रंप नेतन्याहू का प्लान ऑपरेशन तेहरान, क्या यह फाइनल हो गया है? बड़ी बात क्या है? ईरान से डील को लेकर ट्रंप से नेतन्याहू ने बात की है। दावा यह है कि प्रारंभिक समझौते यानी एमओयू की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है और इसके बाद औपचारिक बातचीत शुरू हो पाई। यानी कि अभी एमओयू पर बातचीत हो रही है और इसके बाद हम औपचारिक तौर पर बात करेंगे। नेतन्याहू को डर इस बात का है कि डील से इजराइल की सुरक्षा कहीं कमजोर ना हो जाए। जी हां, अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश कर रहा है इजराइल। ट्रंप ने किया क्या है? डील को लेकर नेतन्याहू को अच्छे से समझाया गया है। नेतन्याहू को आश्वासन दिया गया है कि इजराइल के पक्ष में ही डील होगी। जरूरी बात यह है कि ईरान अपनी रेड लाइन पर अभी भी अड़ा हुआ है, इसलिए एमओयू अभी प्रारंभिक चरण में है। मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या बातें लिखी जाएंगी, किन बातों का जिक्र किया जाएगा, जब टेबल पर बैठेंगे तो किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, यही अभी तय नहीं है। अंतिम डील में बहुत कुछ बदलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो देखते हैं कि होता क्या है। और 16 जून यह तारीख भी बड़ी अहम है। 16 जून को डील सील होगी या नहीं, इस पर भी पूरी दुनिया की नजर होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।